और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों की। तो ईरान के नेतन्ज में जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया है अमेरिका और इसराइल की जानिब से, जिसका जवाब दिया ईरान ने गुज़िश्ता रात, और बताया जा रहा है कि बहुत सख्त जवाब था। दिमुना वो शहर है जहां एटमी तंसीबात वाक़ हैं इसराइल की, वहां एक के बाद दीगरे कई हमले किए गए ईरान की जानिब से। जनूबी इसराइल के शहर अराद पर भी मिसाइलों की बारिश बरसा दी गई। इसराइली फौजी रेडियो के मुताबिक दिमुना अराद पर ईरानी हमलों के बाद 150 जख्मी सरों का मेडिकल सेंटर लाए गए हैं। एक इसराइली मीडिया ने अराद में ईरानी हमले में 6 इसराइली अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। इसके अलावा ये भी बताया है कि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है और कम अज़ कम 20 इमारतें हैं जिन्हें अराद में निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अराद पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट जारी नहीं किया जा सका और यही वजह है कि ईरानी मिसाइलों ने उन्हें बेखबरी में आ लिया। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि इसराइल की ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकामी जंग के एक नए मरहले का इशारा है। ईरान के इसराइली शहर होलोन पर ताज़ा हमलों में नुकसानात की इतलात हैं। ताज़ा मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। अराद शहर में गुज़िश्ता रात बड़े हमले किए गए, 20 इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया, 6 अफराद जो कि इसराइली हैं हलाक हो गए, 100 के करीब ज़ख्मी हुए। बेखबरी में न सायरन बजा न अलर्ट जारी हुआ। इसराइली शहरी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। इस दौरान ईरानी मिसाइल बरसना शुरू हो गए। अराद की बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू भी परेशान दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता शाम एक तकलीफ दे और परेशान कुन शाम थी। अगर हम बात करें दूसरी जानिब दिमुना पर हमले की, तो जहाँ पर इसराइली दिफाई तंसीबात है, जिन्हें आप कह सकते हैं कि जौहरी तंसीबात है, वहाँ भी निशाना बनाया गया। ताहम ये वाज़ेह है कि किसी जौहरी तंसीब को नुकसान पहुँचा या नहीं, अभी इब्तदाई तौर पर इस बारे में तस्दीक नहीं की जा सकती। ये मनाज़िर आप देखें जब यके बाद दीगरे मिसाइल दिमुना में गिरे। इमारत थी जिसको डायरेक्ट हिट किया दिमुना में इसराइली बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसे में आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर मज़ीद हमले किए हैं। अरब मीडिया ने बताया है कि तेहरान के करीब प्रदेश और दमावंद में इंतहाई ज़ोरदार धमाके हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के बड़े बिजली घरों में से एक दमावंद में ही मौजूद है। ट्रंप ने पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी दी थी। दूसरी तरफ ईरानी फ़ौज ने कहा है कि तेहरान के करीब हमला करने से पहले ड्रोन को निशाना बनाकर गिरा दिया गया। ये भी बताया गया कि जंग के आगाज़ से अब तक दिफाई निज़ाम के ज़रिए 127 जदीद ड्रोन्स तबाह किए जा चुके हैं। जिस तरह कि हमने आपको बताया कि दमावंद में एक बिजली घर मौजूद है। अब ये वाज़ेह नहीं है कि क्या आया उस बिजली घर को निशाना बनाया गया है या नहीं। सदर ट्रंप रोज़ एक नया बयान दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने अगले 48 घंटों में आबनाए हरमज़ न खोली तो ईरान अमेरिका के तवानाई मंसूबों यानी उसके बिजली घरों को निशाना बनाएगा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी बिजली घरों की तबाही की इब्तिदा ईरान के सबसे बड़े बिजली घर की तबाही से होगी। सदर ट्रंप की धमकी पर ईरान की जानिब से फौरी तौर पर जवाब आया है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के कमांड ने कहा है कि अगर ईरान के ईंधन और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के तवानाई के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सदर ट्रंप की धमकी के जवाब पर ईरानी मुसल्लह अफवाज के कमान का जवाब आया है। कहते हैं कि अगर ईरान के ईंधन मराकज़ को तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू की है। कहा है कि ऐसे में जब मुसलसल बमबारी हो रही हो, ईरान से तहम्मुल की तवक्को करना फजूल है। हमला शुरू करने वाले जारिह को ईरान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल मिलने से पहले हमले रोकने चाहिए। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की थी। इससे काबिल ईरानी फ़ौज खबरदार कर चुकी है कि अगर ईरान का बिजली ग्रिड मुतासर हुआ तो वह खित्ते में अमेरिका और इसराइल की तवानाई के मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरानी नुमाइंदे बराए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO अली मुसवी कहते हैं कि आबनाए हरमज़
दुश्मन के अलावा तमाम जहाज़ों के लिए खुला है। अब हरमुज़ से गुजरना ईरान के साथ सिक्योरिटी ताउन और हिफाजती इंतजाम के ज़रिए ही मुमकिन है। उनका कहना था कि सफारतकारी ईरान की तरजीह है, ताहम जारहियत का मुकम्मल खात्मा और बाहमी एतमाद ज़्यादा अहम है। बहरी सलामती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए IMO दीगर ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार है। ईरान से रब्ता करने की सूरत में दोस्त ममालिक को महफूज आबी गुज़रगाह से गुजरने दिया जाएगा। ईरानी नुमाइंदे बराए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने आबनाए हरमुज़ की बंदिश और उसे खुलवाने की कोशिशों के हवाले से बयान जारी किया है कि आबनाए हरमुज़ सिर्फ दुश्मन के जहाज़ों के लिए बंद है और बाकी तमाम ममालिक ईरान से रब्ते के बाद आबनाए हरमुज़ में महफूज रास्ता ईरान के तवस्सुत से जानकर वहाँ से अपने जहाज़ ले जा सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची की ओमानी हम मनसब बदर अल बुसैदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका इसराइल जंग से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया ने बताया है कि वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची ने ओमानी हम मनसब से गुफ्तगू में ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ईरानी मौक़िफ़ वाज़ेह किया। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा अल बुसैदी से इराक़ची को ईद उल फ़ितर और नौरूज़ की मुबारकबाद दी। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने गुफ्तगू में बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। याद रहे, दिमोना और अराद पर ईरान के हौलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। कल दिमोना और अराद पर ईरान की जानिब से हौलनाक हमले किए गए, जिसके बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी है और कहा है कि इतवार और पीर के रोज़ कोई शख्स किसी तालीमी इदारे में न जाए। इसराइल के इंतहा पसंद सहूनी रहनुमा कौमी सलामती के वज़ीर इत्माद बिन गवीर पर एक इसराइली खातून बरस पड़ी। बिन गवीर को खरी खरी सुना दी। इंतहा पसंद सहूनी रहनुमा ईरानी हमले के बाद वहाँ पहुँचा था। उसे देखकर इसराइली शहरी आग बगूला हो गए। एक खातून ने सहूनी वज़ीर पर गुस्से का इजहार किया। क्या सूरत हाल रही, मनासर दिखाते हैं आपको। और ईरानी मीडिया की जानिब से जारी की गई ताज़ा तफसील आपके सामने रखेंगे कि अमरीकी गाड़ियों का एक काफ़िला इराक़ से तरबिल बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए उर्दन की जानिब रवाना हो गया है। वीडियो ईरानी मीडिया ने शेयर की है। अमरीकी गाड़ियों के काफ़िले के साथ इराक़ी काउंटर टेररिज्म सर्विस की एक फ़ोर्स भी मौजूद है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कुछ देर बाद PCB हेडक्वार्टर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अहम ऐलान मुतवक्के हैं। सुहेल इमरान हमारे बाखबर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, ईद के दूसरे दिन हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या खबर है आपके पास? जी वजी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से तो बाज़ाब्ता तौर पर यही बताया गया है कि दोपहर 1:30 बजे PCB हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो हमारे ज़राए इस हवाले से बता रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर या वैसे बहुत ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी। उस हवाले से जो कुछ क्लैरिटी भी दी जाएगी, कुछ अपडेट दी जाएंगी। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये भी हमें ज़राए ने तस्दीक किया कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो स्टेक होल्डर हैं, खासतौर पर जो फ्रेंचाइजीज के नुमाइंदे हैं, जो मालिकान हैं, उनके साथ एक मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सारी अपडेट्स जो हैं PSL के हवाले से वो देंगे। गैर मुसद्दक़ा ज़राए जो तस्दीक कर रहे हैं वो यही है कि हो सकता है मुमकिन तौर पर लॉजिस्टिक को थोड़े से मसाइल उनके कम करने के लिए, उसके अखराजात कम करने के लिए थोड़े से जो वेन्यूज हैं उनमें कमी बेशी की जा सकती है, लेकिन इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नहीं बताया गया। ये तमाम तर चीजें अनफोल्ड होगी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ज़राए यही कह रहे हैं कि PSL जो है वो टाइम पे होने जा रही है, लेकिन वेन्यूज मुमकिन तौर पर कम हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें अहम खबर दे रहे थे। PSL 11 अपने वक्त पर ही होगी, लेकिन वेन्यूज में कोई रद्द-बदल हो सकता है, क्योंकि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PCB अनाउंस करेंगे। ईद का दूसरा दिन, नाश्ता अपनी जगह, ज़ोहराने अपनी जगह, लेकिन लेट उठने वालों के लिए ब्रंच, और इस ब्रंच से हमें मिलवाएंगे रियाज आंधी। रियाज,
और आज जी रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद अब 3 दिन त्यौहार के मिले हैं, खाने पीने के मिले हैं और कराची वाले इसका भरपूर हक अदा कर रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है तो सुबह खाने पीने का आगाज़ नाश्ते से किया था। हर्ज़ अज़ीज़ मुल्क का जो नाश्ता है हलवा पूरी, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था और इस वक्त भी जारी है, तो लाइनों में लगे हैं। लेकिन ये वक्त जो है इस ब्रांच का है और यहाँ पे आती है निहारी। इसकी धार देखें आप, वेरी नाइस टी। और इसकी ज़रा वेरिएशन भी अब तो कराची वालों ने निकाल दी है। तो यू हैव नली निहारी, मगज़ निहारी, स्पेशल निहारी, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो महफिलें जमी हुई है, लोग पहुँचे हुए हैं एंड जा बजा ये रंग जो है जियो न्यूज़ आपको दिखा रहा है। तो ज़रा सुनते हैं कि क्या क्या कहना है लोगों का। बहुत बेहतरीन थी माशाल्लाह और ज़बरदस्त। हमने नली निहारी ज़बरदस्त मगज़ ज़बरदस्त करके खाई है माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया। हमारे दोस्त हैं ये यहीं के शौकीन हैं और ज़्यादातर जो है ना ये समझ लें इसके 15-20 दिन के बाद इनको यहीं आना है। सादी नारी भी है, मगन नारी भी है, स्पेशल नारी भी है, नली नारी भी है। स्पेशल निहारी में क्या है? स्पेशल नारी में नली और मगज दोनों होती है। ईद के रंग है और ये जियो न्यूज़ आपके सामने पेश कर रहा है। और अगर आप मज़ीद अपडेट लेना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है शहर के अंदर, तो जुड़े रहिए जियो न्यूज़ के साथ। रियाज एंडी हमें अब ज़हरानी के बारे में बताएंगे और इशाइये के बारे में बताएंगे। सब के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। नाश्ता पॉइंट्स पर आज क्या हुआ, हम्माद अहमद बता रहे हैं। हम्माद जी, फैसलाबाद के शहरियों ने ईद के दूसरे रोज़ का आगाज़ बाहर से नाश्ते से किया है और नाश्ता पॉइंट पर फैमिली का एक रश देखा जा रहा है जो बाहर से जो नाश्ता करें। रवायती नाश्ता है जिसमें नान, चने, हलवा पूरी, पाए हैं, लस्सी है साथ। फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं। पहले बच्चों से बात करें, क्या क्या खाया है? हमने पूरी की नाश्ता करा है। अच्छा, आपने पूरी की नाश्ता करा है। हलवा पूरी से नाश्ता किया। जी, आप बताएंगे बाहर से नाश्ता हो रहा है? जी बिल्कुल, बाहर से नाश्ता फर्स्ट डे जो है वो गेस्ट में ही बिज़ी गुजर जाता है इंसान का, तो दूसरे दिन जो है हम फैमिली के साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। आज हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं और इधर बहुत मज़े करेंगे और यहाँ पे पूरी खाएंगे और पार्क जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, नान चने नाश्ता करने आए हैं और पार्क जाना है इसके बाद। ये तो हुआ फैसलाबाद का जिक्र। लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर में बच्चे झूलों पर मौजूद हैं। उम्मे फरवा हमें वहाँ लिए चलेंगी। उम्मे फरवा, शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं गुलशन पार्क में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देखेंगे कि इस वक्त कितना ज़्यादा रश हुआ है। ना सिर्फ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ पार्कों में झूला एंजॉय करने के लिए और ईद को मनाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से मज़ीद जानते हैं कि वो पार्क में ईद को कैसे एंजॉय करी हैं। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ऐसी मतलब मूवमेंट होती है, एक यहाँ पे ग्रीनरी है, ऊपर से यहाँ पे मतलब खुश होने का मौका मिल जाता है। आज आपको कितनी ईदी मिली और अब तक कितनी ईदी इस्तेमाल करी है? वो झूले लेंगी आप? मुझे 1800 ईदी मिली और मैंने अभी 300 ईदी इस्तेमाल की है। जो ईदी मिली है उससे झूले लेने हैं आपने यहाँ पर? नहीं, उसके लिए मेरे पास अलहदा है ईदी कि मैंने चीज़ आइसक्रीम खाई है। यहाँ झूलों पे कितना ज़्यादा रश है और ना सिर्फ अमूमन यही कहा जाता है कि बच्चों की ईद होती है, लेकिन बच्चे ही ज़्यादा झूले लेते हैं। लेकिन जो ये गुलशन पार्क में झूले लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद झूले लेने के लिए इंतज़ार कर रही है। इसी तरह से मर्दों की बहुत बड़ी तादाद है। लोग घरों में बंद होकर नहीं बैठे हुए। लाहौर का मौसम भी अच्छा है, यही वजह है पार्कों का रुख कर लिया है और झूलों से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, हमें बता रही थी। और अब रुख करेंगे सखर का, जहां लबे मेहरान पार्क में कश्ती रानी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं सखर वाले। हमें मिलवाएंगे उनसे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, ईद के दूसरे रोज सखर में बच्चों ने मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला करने के लिए रुख किया है दरियाए सिंध के किनारे आबाद लबे मेहरान पार्क का, जहां पे वो पहुंच के काफी मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। खास तौर पे कश्ती रानी कर रहे हैं दरियाए सिंध में। इस दौरान इन्हें सखर बैराज, लैंसडाउन ब्रिज के दिलफरेब मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। इन बच्चों से बात करते हैं। हम दरियाए सिंध में घूम रहे हैं, मजा आ रहा है, कश्ती रानी कर रहे हैं।
मजा आ रहा है। इधर लबे बिरान में कश्ती में घूम रहे, ईद का दूसरा दिन है। जी बिल्कुल, ये बच्चे यहाँ पे काफी मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीर खिंचवा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और यहाँ पे जितने आने वाले बच्चे हैं वो इंतहाई पुरजोश हैं, जिनका कहना है कि वो आज आधा दिन इसी पार्क में गुजारेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और सखर के बाद आपके लिए चलेंगे पेशावर। दानियाल अजीज हमारे साथ मौजूद है, वहाँ क्या सूरत हाल है दानियाल? पेशावर में ईद के दूसरे रोज़ शहरियों ने मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का रुख करना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं पेशावर सदर बाज़ार फुआरा चौक में मौजूद हूँ। ये यहाँ पर एक मशहूर फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर हलवा पूरी, सरीपाए, सिजी और दीगर जो मशहूर खुराकें हैं यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर न सिर्फ बच्चे, नौजवान, बल्कि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। कोई नाश्ता अपने लिए ख़रीद रहा है तो कोई यहाँ पर खुराक ख़रीद रहे हैं और अपने घर वालों के लिए लेकर जा रहे हैं। शहरी इंतहाई खुश है और कहते हैं कि दिन भर हम इंजॉय करेंगे और यहाँ से फारिग होने के बाद इनका प्लान है शहरियों का कि अपने अपने जो रिश्तेदार हैं वहाँ पर उनको विज़िट करेंगे और अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने कज़न्स के साथ वो ईद की खुशियाँ जो है वो दुबाला करेंगे। जी, और ईद पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पर सयाहत के लिए निकल जाते हैं। जवाद शौकत अब्बासी उन्हीं से हमें मिलवा रहे हैं। इस वक्त मलके कोसार मरी में हूँ और आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रमज़ान मुबारक के महीने में मरी की जो रौनकें थी वो मान पड़ गई थी, लेकिन अब ईद का दूसरा रोज़ शुरू हो चुका है। ईद की खुशियों को खुशगवार बनाने के लिए सयाहों ने बड़ी तादाद में मलके कोसार मरी का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे हर तरफ से आने वाली गाड़ियों का जो रुख है वो इस वक्त मरी की तरफ और गलियात की तरफ जो है वो इस वक्त रुख है और लोग जो है वो मरी और गलियात के इस बदलते मौसम से आके खूब लुत्फ भी उठा रहे हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से मरी में मूसलाधार बारिशों का भी सिलसिला था वो जारी था, उसके बायस मरी में सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। महकमे मौसमियात ने भी आइंदा 24 घंटे मरी का मौसम मजीद खुश रहने के इम्कान जाहिर किए हैं। साथ साथ में अगर यहाँ बात करूँ तो चूंकि सयाह जो है वो जोक दर जोक मरी आ रहे हैं और बहुत सारे सयाह इस वक्त कन्फ्यूज भी हैं कि आया मरी के रास्ते खुले हैं कि नहीं खुले। तो सयाहों को बताते चले कि मरी के तमाम रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुले हैं और सयाह जो है वो बिल्कुल मरी आ सकते हैं बिला खौफ व खतर। जी शुक्रिया जवाद आपका। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। सिंध तास माहिदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम का ज़ामिन है। सदर ने कहा कि भारत से माहिदे पर अमल दरामद बहाल करने का मुतालिबा करते हैं। आलमी यौम आब के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि पानी की महफूज फराहमी को कौमी तरजीह होना चाहिए। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए इक़दामात की अहमियत उजागर की जाए। सदर ने कहा कि पाकिस्तान के कई इलाकों में अवाम गैर महफूज आबी ज़राए पर इन्हिसार करते हैं। साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी का बोझ पाकिस्तानी ख़वातीन और लड़कियों पर ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। खुशी के लम्हात में किसी को तन्हा न छोड़ने का अहद पूरा होने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज में तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद को इमदादी रकम पहुँचाई गई। 45,000 ख़ानदानों को 10,000 रुपये दिए गए। सूबे भर में 40 लाख रोज़ेदारों ने 422 निगहबान दरखास्तों पर रोज़ा इफ्तार किया। पहली मरतबा रमज़ान में प्राइस कंट्रोल के लिए सूबा गिर मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आए। एक अफसोसनाक वाक़या मर्दान में पेश आया, जहां कासमी गांव में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुलज़िमान फरार हो गए। मर्दान के कासमी गांव में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 3 खवातीन को हलाक कर दिया, 2 बच्चे जख्मी हुए। वाक़े के बाद मुलज़िमान फरार। कराची के इलाके 3 हट्टी के करीब इमारत में सिलेंडर फट जाने से 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत की 3री मंजिल पर धमाका हुआ, जो कि सिलेंडर फटने के बायस हुआ। कराची के इलाके 3 हट्टी के करीब इमारत में सिलेंडर फटने से धमाका हुआ, जिससे 5 अफराद जख्मी हुए। इमारत की 3री मंजिल पर यह वाक़या पेश आया। और अब आपके लिए चलेंगे स्वात। वहाँ पर क्या लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं, महबूब अली से जानते हैं।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात की हसीन तरीन वादी फिजागढ़ के मकाम पर मौजूद हो और यहाँ पर दरिया स्वात के किनारे एक खूबसूरत ट्रैक बनाया गया है, लेकिन अब इस ट्रैक को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ के एक मकामी शख्स यहाँ पे खुद अपने खर्चे से जगह जगह पर प्लांटेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं वो लगा रहे हैं और उनका ये कहना है कि लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन उनकी ईद की खुशी ये है कि वो यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं। अपनी ईद की खुशियाँ यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि मेरे कौम को, मेरे आने वाले नस्ल को उनको सहूलत हो, उनको ज़्यादा गर्मी न पहुँचे, उनकी बिजली का बिल भी कम आ जाए, उनको बीमारियाँ भी ज़्यादा न लगे, तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। और शुक्रिया क़रीदुल वहाब साहब की बातें आपने सुनी और यकीनन बहुत खुशी की बात है कि जब ईद के दिन तमाम लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मनाते हैं, तो ऐसे में क़रीदुल वहाब साहब का ये कहना है कि उनकी खुशी ये है कि वो आज के दिन भी प्लांटेशन कर रहे हैं ताकि ये इलाका जो है ये मज़ीद खूबसूरत भी लगे और यहाँ का जो एक मौसमी तब्दीलियाँ जो उसका ख़तरा है तो उसमें भी कमी आ सके।